वो बच्चा किसी मशगूलियत के अंदर लगा हुआ है, तो मैं इसी मदरसे के दूसरे तालिब इल्म जिसका नाम अब्दुस समद है, ये बच्चा सीकरी का रहने वाला है, अब्दुस समद इब्ने मोहम्मद मोहसिन, वो स्टेज पर आए और कुरान करीम से हमारी इस बज़्म का आगाज करें। अब्दुस समद। बैठ के पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और कुरान करीम की हुरूफ और उसकी अदायगी के साथ कवायद का लिहाज रखते हुए ये छोटा सा बच्चा आपके सामने कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को आलिम फाजिल बनाए और अपनी जो इनके जो वालिदैन हैं, जो उन्होंने इस बच्चे से उम्मीद बनाई है, जिस शक्ल सूरत के अंदर इस बच्चे को वो देखना चाहते हैं, उनकी इस तमन्ना को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और इस बच्चे को मेहनत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे का एक तालिब इल्म है अब्दुस समद इब्ने मोहम्मद फजर, वो तशरीफ लेकर के आ जाए। वो बच्चा नाते नबी आपके सामने पढ़ करके सुनाएगा। क्यों? इसलिए कि कुरान के बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद अगर किसी जात का नंबर आता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और उस जात के नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए अब्दुस समद इब्ने मोहम्मद जफर। हाथ में ले खड़ा होकर जी जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, तू तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, तू तड़पती रहे दिल में चलता रहे। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, तू तड़पती रहे दिल में चलता रहे।
जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्रे रहमत के छींटे बने। छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। ये तो माना के जन्नत है बागे हशी, ये तो माना के जन्नत है बागे हशी, खूबसूरत है खुल्द की सरज़मी। हुस्ने जन्नत को फिर जो समेटा गया, हुस्ने जन्नत को फिर जो समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई। दिल में इश्क नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। को दावत दे रहा हूँ इस शेर के साथ। ये शेर इस बच्चे के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंखों पर यकीन नहीं होता कि इतना छोटा सा बच्चा क्या ऐसी नज़म गुनगुना सकता है, ऐसी नज़म पढ़ सकता है। इसलिए मैं शेर जो है पढ़ रहा हूँ कि संभल कर बैठ जाओ हुस्ने लैला देखने वालों, संभल कर बैठ जाओ हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। जिससे मेरी मुराद, मैं एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही छोटा बच्चा है, मोहम्मद शुएब जो भाई सद्दाम का साहबजादा है, उस बच्चे को मैं आवाज लगा रहा हूं कि वो बच्चा स्टेज पर आए और उसकी जो नात है, उसकी जो नज्म है, उसको आपके सामने पढ़ करके सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या शान हमारी है, हम जग को दिखा देंगे, इस्लाम के खातिर हम मर के दिखा देंगे। क्या शान हमारी है, हम जग को दिखा देंगे, इस्लाम के खातिर हम मर के दिखा देंगे। ये दीन हमारा है, इस्लाम हमारा है, इस्लाम के खातिर हम मर के दिखा देंगे। चल 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 चल। माशाअल्लाह, ये बच्चा मजमे के सामने खा अपनी नज़म पूरी ना कर सका हो, लेकिन इस बच्चे के जज्बे को सलाम है कि इस बच्चे ने आप इतने बड़े मजमे के सामने खड़े होकर के माइक को इसने संभाला और माइक पर जितनी कोशिश, जितनी मेहनत और जितनी ताकत इससे हो सकती थी, इस बच्चे ने उसको जो है आपके सामने रखा है। इस बच्चे के जज्बे को वाकई दिल से सलाम है कि अल्लाह ने इसे इतना हौसला दिया और ये आकर के आपके सामने क्या शान हमारी है ये सबको दिखा देंगे, इस्लाम की खातिर हम मर के दिखा देंगे। इस बच्चे ने इस छोटे से जुमले के अंदर तमाम मुसलमानों की, इन तमाम मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ा है कि अगर इस्लाम की बात आ जाए, खा हमारी जमीनें चली जाएं, खा हमारी जान चली जाए, खा हमारा खानदान खत्म हो जाए, खा कुछ भी हो जाए,
लेकिन इस्लाम को मानने वाले इस्लाम का सौदा नहीं कर सकते, इस्लाम पर जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इस बच्चे के इस जुमले के अंदर ये गोया के हमसे कह रहा था, गोया के हमसे ये मुतालबा कर रहा था कि अगर इस्लाम की बात आए तो इस्लाम के लिए हम अपनी जान को लुटा देंगे, हम अपने माल को लुटा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की मेहनत को कबूल फरमाए और इसके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाए कि उन्होंने इस छोटे से बच्चे को मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए भेजा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम हज़रात, दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शबे तारीख में महताब, अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी इल्म या उखरवी इल्म? वाक़या ये है कि इल्म कोई भी हो, इंसान तो इज्जत देता है, इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौज, लाओ लश्कर और माल दौलत उसे वाक़अतन इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के उसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब रहते हैं, और अगर दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आखिरत की कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अकल वाले हैं, अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है, तो आप इल्म के उसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करे, चाहे आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मसाइब झेले, तकलीफ उठाए, रातों को नींद खराब करे और दीगर जहमतें बर्दाश्त करे, फिर भी इल्म के उसूल से न भागे। इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के उसूल की, खुसूसन इल्म दीन के उसूल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, फिर बिसर काबिल मीरास पदर क्यों कर हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।